ये कहानी गिरिडीह के एक छोटे से गांव की है जो परसनाथ हिल की पहाड़ियों के पास बसा था। गांव छोटा था लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। सुबह अजान की आवाज से दिन शुरू होता और रातें सितारों से सजी होती। पहला हिस्सा। एक गरीब मगर अमीर दिल गांव में करीम चाचा रहते थे। वे रिक्शा चलाते थे। घर में पत्नी आमिना और बेटी हिना थी। कमाई कम थी लेकिन घर में हमेशा ये बात सिखाई जाती, रिज्क अल्लाह देता है, इंसान सिर्फ मेहनत करता है। हिना 15 साल की थी, पढ़ने में तेज और दिल से बहुत साफ। दूसरा हिस्सा। मुश्किलों की शुरुआत। एक साल बारिश बहुत कम हुई, काम घट गया। करीम चाचा बीमार पड़ गए, घर में राशन भी कम बचा। हिना ने देखा कि अम्मी रात को चुपके से कम खाना खा रही हैं ताकि बेटी को पूरा मिल सके। एक दिन हिना ने कहा, अम्मी मैं भी काम करूंगी। लेकिन आमिना बोली, बेटी हलाल रास्ता कभी मत छोड़ना, चाहे भूख सहनी पड़े। तीसरा हिस्सा। बड़ा इम्तिहान। एक दिन हिना बाजार से लौट रही थी। रास्ते में उसे एक पर्स मिला। उसमें 20,000 रुपए और सोने की छोटी अंगूठी थी। उसका दिल कांप गया। इन पैसों से अब्बा का इलाज हो सकता है, घर का राशन आ सकता है। लेकिन फिर उसे याद आया, हराम का एक निवाला भी दुआओं को रोक देता है। हिना रो पड़ी मगर उसने फैसला कर लिया। चौथा हिस्सा। मस्जिद का ऐलान। हिना सीधी मस्जिद पहुंची। इमाम साहब को पर्स दिया। अगले दिन ऐलान हुआ कि पास के कस्बे के एक बुजुर्ग हाजी साहब का पर्स खो गया है। जब उन्हें पर्स मिला तो वे हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बेटी तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं थी? हिना ने सिर झुकाकर कहा, जरूरत थी लेकिन जन्नत की ज्यादा है। पांचवां हिस्सा। अल्लाह का करम। हाजी साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने करीम चाचा का इलाज करवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने हिना की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ली। गांव में चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, देखो ईमान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। छठा हिस्सा। नई चुनौती। कुछ महीनों बाद गांव में एक अफवाह फैली कि हिना ने पैसे रखे थे और बाद में डर के मारे लौटा दिए। हिना को बहुत दुख हुआ। उसने अम्मी से पूछा, लोग झूठ क्यों बोलते हैं? आमिना ने जवाब दिया, सच को लोगों की गवाही की जरूरत नहीं, अल्लाह की गवाही काफी है। हिना ने सब्र किया। सातवां हिस्सा। इज्जत की वापसी। कुछ समय बाद वही अफवाह फैलाने वाला आदमी चोरी करते पकड़ा गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने हिना से माफी मांगी। हिना ने कहा, मैंने आपको माफ किया क्योंकि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। आठवां हिस्सा। एक नई शुरुआत। हिना ने पढ़ाई पूरी की और गिरिडीह में लड़कियों के लिए एक छोटा सा मदरसा खोला। वो हर बच्ची से कहती, अगर तुम अकेली हो तब भी सच का साथ मत छोड़ना। धीरे धीरे पूरा इलाका बदलने लगा। आखिरी दृश्य सालों बाद, जब करीम चाचा बूढ़े हो गए तो एक दिन बोले, बेटी उस दिन अगर तुम पैसे रख लेती तो? हिना मुस्कुराई, तो शायद हमारे पास पैसा होता, लेकिन आज जो सुकून है वो नहीं होता। करीम चाचा की आंखों से आंसू बह निकले। गहरी सीख। हलाल कमाई में बरकत होती है। अफवाह से सच छोटा नहीं होता। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। असली अमीरी दिल की होती है।